बिन हरि कृपा विवेक न होई, बिन हरि कृपा विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम। भक्तों, आज हम महान भक्त श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनेंगे। जी हाँ, नरसिंह मेहता जी ये बहुत महान भक्त हुए, बहुत महान कृष्ण भक्त हुए। और ये कोई सतयुग या द्वापर के भक्त नहीं हुए, ये कलयुग के भक्त हुए। आज से कुछ 600 साल पूर्व की बात है और इन्हें भगवत प्राप्ति हुई, इन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। तो आइए हम इनकी कथा सुनते हैं। नरसिंह जी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। जब ये 5 वर्ष की आयु के थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था और इसी वजह से ये पूरी तरह से अपने भाई पे निर्भर थे। इनके बड़े भाई थे और एक भाभी थी, तो ये उन्हीं के साथ रहा करते थे। इनके जो बड़े भाई थे वो किसी मुग़ल शासक के यहाँ नौकरी किया करते थे। पहले नरसिंह जी की परिस्थिति अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ संपत्ति थी इनके पास, पर ये इतने दानी स्वभाव के थे। संतों को दान करना और लोगों को दान करने का इनका स्वभाव था। तो सब दान करने में जो लालची लोग थे कुछ ज़्यादा मांग लिया करते थे और नरसिंह जी का स्वभाव ऐसा था कि वो किसी को मना नहीं करते थे। तो ऐसा करते करते उनकी सारी संपत्ति चली गई और उनके पास कुछ बचा नहीं। तो वो पूरी तरह से अपने भाई और भाभी पर ही निर्भर थे। अब एक दिन की बात है कि नरसिंह जी घोड़ों को चारा डालकर बहुत काम किया करते थे, घर के ही काम किया करते थे बहुत। तो वो आए और उन्होंने अपनी भाभी से कहा, भाभी ज़रा पानी पिला दो। तो भाभी का स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला था, वो थोड़े गुस्से वाले स्वभाव की थी, क्रोधी स्वभाव की थी। तो उन्होंने उनसे कह दिया कि हाँ, तुम बड़ी मेहनत करके आए हो, बड़ा पैसा कमा के आए हो, जो तुम्हें पानी पिलाऊंगी मैं। और बहुत कुछ कटु वचन कह दिए, इतना भी कह दिया कि जाओ तुम घर से निकल जाओ। अब भाभी की ये सारी बातें नरसिंह जी को हृदय से लग गई। उन्हें बहुत दुख हुआ और वो बिना पानी पिए ही घर से निकल गए। और निकलते निकलते बहुत दूर चले गए और गांव के बाहर एक शिव मंदिर था, वहाँ चले गए और शिव जी की मूर्ति पर सर रखकर बस जैसे अपनी व्यथा बयां करने लगे हो शिव जी को, ऐसा ही बस वहीं बैठ गए। शंकर जी के मंदिर में बैठे बैठे नरसिंह जी को 7 दिन बीत गए। ना कुछ खाया ना पिया, बस हर वक्त पूरे समय बस शिव जी के ध्यान में मग्न रहने लगे। अब नरसिंह जी को किसी चीज़ की सुध नहीं, वो एकदम बेहोश ऐसे पड़े हैं शिव जी के मंदिर में। अब यहाँ शिव जी नरसिंह जी के लिए सोच रहे हैं कि किसी आदमी के द्वार पे भी कोई अगर पड़ा हो तो वो भी जाकर उसकी सुध लेता है। अगर किसी प्राणी मनुष्य के द्वार पे भी कोई पड़ा हो तो वो जाकर उसकी सुध लेता है, उसका दुख दर्द पूछता है। फिर मैं तो देवाधिदेव महादेव हूँ, मुझको इसकी खबर लेनी चाहिए, ऐसा शिव जी सोचने लगे। और ऐसा विचार कर कर शंकर जी ने पहले तो नरसिंह जी की भूख प्यास को ख़त्म कर दिया और फिर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए और नरसिंह जी से कहने लगे, वत्स वर मांगो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो नरसिंह जी ने कहने लगे, प्रभु ये वर मांगना तो मुझे आता नहीं, ये सब मुझे नहीं समझता, पर हाँ अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसा करिए, आपको जो सबसे प्यारी वस्तु हो ना वो मुझे दे दीजिए। अब भगवान शंकर सोचने लगे, मुझे सबसे प्यारी वस्तु, अरे बाप रे, वो तो मैं अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी से भी नहीं कहता कि मुझे सबसे जो प्यारा है, तो फिर मैं इसे कैसे दे दूँ। पर अगर नहीं दूंगा तो फिर मैंने जो कहा था कि वर मांगो वो तो बात गलत हो जाएगी। तो फिर सोचते सोचते फिर शंकर जी ने अपना श्री कृष्ण प्रेम, जो श्री कृष्ण की अटूट भक्ति है हमारे भगवान शंकर के हृदय में, वो नरसिंह जी को प्रदान की और सखी स्वरूप प्रदान किया नरसिंह जी को। और स्वयं भी शंकर जी ने सखी का, त्रिलोचना सखी का रूप धारण कर लिया और फिर सर पर हाथ रखा नरसिंह जी के और उन्हें नित्य वृंदावन में रास लीला में लेकर चले गए।
और वहाँ पर नरसिंह जी ने हमारे प्रिया प्रीतम का नृत्य देखा, वहाँ रास लीला देखी उन्होंने। उन्हें वहाँ पे मशाल पकड़ने की सेवा भी मिली और कुछ देर उन्होंने नृत्य देखा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को इशारा किया कि अब इन्हें यहाँ से ले जाइए, अभी इनके लिए इतना ही देखना पर्याप्त है। तो शंकर जी नरसिंह जी को वहाँ से ले गए और वहीं जूनागढ़ के जंगल में वापस पहुँच गए। तो जब नरसिंह जी को ये एहसास हुआ कि वो अब रासलीला में नहीं है, यहाँ जूनागढ़ में वापस जंगल में हो गए, तो नरसिंह जी बहुत रोने लगे, इतना रोने लगे और कहने लगे शंकर जी से, प्रभु आप मुझे यहाँ रासलीला से निकाल के इस जंगल में क्यों लेकर आए? मुझे मेरे प्रिया प्रीतम के पास ही रहना है, आप मुझे वापस ले चलिए। और ऐसा कहते कहते बहुत रोने लगे, इतना रोने लगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे कि नरसिंह तुम अभी भजन करो। उन्होंने एक अर्ची विग्रह भी दिया नरसिंह जी को अपना, और करताल भी दिया और कहने लगे तुम अभी भजन करो, अभी समय है तुम्हारा वहाँ नित्य लीला में प्रवेश करने का। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब नरसिंह जी को एक आधार मिल गया, वो हर वक्त भगवान के भजन में लगे रहते और जब भी भगवान को पुकारते, चाहते कि भगवान उन्हें दर्शन दे, तो भगवान उन्हें दर्शन भी देते, उनके कष्टों को दूर भी करते। और अब हर वक्त, हर दिन, हर पल नरसिंह जी की भक्ति बढ़ती ही रही। भक्तों, नरसिंह जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, ये एक पूर्व जन्म के एक बहुत महान संत थे जिनकी करोड़ों जन्मों की तपस्या थी। इसलिए इन पर भगवान शिव की कृपा हुई और भगवान कृष्ण की भी कृपा हुई। हम शेष कथा कल सुनेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम।